Yes, education, the key that unlocks the opportunities. Do you think what happens when this key isn't distributed equally? Today we are diving into the topic of education disparity between the rural and the urban areas. In the rural areas, the access of school is often limited, so students won't travel a long distance to attend their schools. Limited resources in a rural schools such as lack of a qualified teacher, the pathetic infrastructure and the inaccessible of water further exaggerate the problem. UNESCO reported around 40% of the rural area schools don't have electricity and the lack of shortage of water, making it more challenging to provide a quality education. In contrast, the urban areas have a better education, more qualified teachers and funded schools. Urban schools offer a wider range of extracurricular activities and more educational opportunities. For example, urban schools have more likely to have access to computer, libraries, sports, and the most of the things that are not really available for the rural students. Well, that's my perspective. Now let's see what other people can think about it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अर्बन और रूरल एरियाज़ को जो है एजुकेशन के इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं राना बिलाल साहब हैं, तो हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि एजुकेशन पाकिस्तान में एजुकेशन अर्बन एरिया और रूरल एरियाज़ को वो इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं? देखें मुनीब, जहाँ तक एजुकेशन डिस्पैरिटी का ताल्लुक है रूरल और अर्बन एरियाज में, तो जहाँ तक मैं सबसे पहला फैक्टर समझता हूँ जिसे, वो है पुवर्टी, हायर लेवल ऑफ पुवर्टी। अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो वहाँ पे जो गुर्बत है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। अब गुर्बत ज़्यादा होने की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 50% जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल ही नहीं भेजते, जिसकी वजह से वो तालीम में पीछे रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेटर फंडेड स्कूल। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में बेटर फंडेड स्कूल नहीं है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो फंडिंग हो रही है उनकी, वो प्रॉपर फंडिंग हो रही है, उनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन है वहां पे, ठीक है। वहां पे बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, बच्चों को तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। थर्ड फैक्टर जो मेरी नजर में है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो फिजिकल कंडीशन आ जाती है हमारे पास, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह। अगर हम 20-30 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसके मतलब स्कूल ऐसे होते थे कि उनकी दीवारें नहीं होती थी इवन, ठीक है ना। और बच्चे जो है वो टाट सिस्टम था, बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते थे। और अगर आज उससे कंपैरिजन किया जाए तो आज चले जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ये आई है कि बस बाउंड्री वाल उसकी उन्होंने बना दी है और अंदर 2 or 3 रूम्स हैं वहां पे, या 3 to 4 रूम्स हैं। तो अब आप खुद देखें कि अगर हमारे पास एक हाई स्कूल है तो उसमें फ्रॉम 6 to 10th क्लास तक के, मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब 3 से 4 कमरों में वो सारे स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और टीचर्स जो है वहां पे वो चूंकि स्किलफुल भी नहीं है, ठीक है। वो स्किलफुल क्यों नहीं है, प्रोफेशनल टीचर्स क्यों नहीं है, क्योंकि उनको वहां पे पे भी नहीं मिलती, ठीक है। अब जाहिर बात है कि एक जो पढ़ा लिखा है, जो एक मास्टर लेवल का एक बेहतरीन प्रोफेशनल टीचर है, वो वहां पे तभी जाएगा जब उसको एक अच्छी पे मिलेगी, ठीक है। तो पे कम होने की वजह से वहां पे प्रोफेशनल टीचर्स भी नहीं है, ठीक है। एक फैक्टर तो ये था हमारे पास। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, लाइक टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। जहां तक अर्बन एरियाज का ताल्लुक है, अर्बन एरियाज में हमारे पास बसेस होती हैं, वैन्स होती हैं, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती हैं, उनको कोई मसले मसाइल नहीं होते। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। अब ये वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि लोग जो है वहां पे वो मीलों दूर रह रहे होते हैं, ठीक है। जो भी अदारा इंस्टीट्यूशन है वहां से मीलों दूर वो रह रहे होते हैं, तो वो जब उनके पास एक सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, स्कूल तक पहुंचने का, तो वो फिर वो ऐसे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूल में ही नहीं भेजते, तो जिसकी वजह से वो वहां पे जो है ना वो इलिटरेसी रेट जो है वो हमारे पास ज्यादा है। और एक फैक्टर हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये टेक्नोलॉजी में अब हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे साइंस तरक्की कर रही है, तो हम ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग की तरफ या डिजिटल एजुकेशन की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब वो कैसे होगी,
जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी उसी के थ्रू ये चीजें पॉसिबल है। तो लेकिन रूरल एरियाज में इवन के अभी तक बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। तो मेरी नजर में मुनीब ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन डिस्पैरिटी का बायस बन रहे हैं, ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज में। तो सर आप इस के हुकूमत को अब क्या इकदाम करने चाहिए कि अर्बन और रूरल एरियाज में जो एजुकेशन को इक्वल राइट्स दिए जा सके? अच्छा, अब बात करते हैं हम पॉलिसीज की कि गवर्नमेंट को क्या ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि ये जो रेशियो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कम्युनिटी इंगेजमेंट की। अब इलिटरेसी इतनी ज्यादा होती है हमारे पास रूरल एरियाज में कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। सबसे पहले तो रूरल एरियाज में ऐसे सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, कि जहां से फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी तो वो अपने बच्चों को स्कूल जो है वो भेजेंगे। दूसरी बात जो बड़ी अहम बात है वो है कि इन्वेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। यानी कि हाई स्कूल तो है लेकिन हाई स्कूल में इतने रूम्स ही अवेलेबल नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने होने चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ जाता है, एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हमें वहां पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की जहां तक मैं बात करता हूँ, एक तो टीचर की रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल टीचर्स की अब रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और टीचर्स ट्रेनिंग की जहां तक बात की जाए कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जैसे अर्बन एरियाज में आफ्टर 3 to 4 months और इवन 6 months टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है। उनको उनको प्रॉपर जो है वो ट्रेनर्स आते हैं जो ट्रेनिंग उनकी करते हैं कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे डीलिंग करनी है बच्चों के साथ, क्योंकि कोर्सेज वगैरह भी अक्सर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि वहां पे भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुनीब ये वो तमाम जो है वो पॉलिसीज हैं कि अगर इनके ऊपर हम इनको इम्प्लीमेंट हुकूमत करे तो फिर मेरा ख्याल है कि रूरल और अर्बन एरियाज अप्रोक्सीमेटली उनमें जो है वो कोई एजुकेशन डिस्पैरिटी नहीं रहेगी और वो तकरीबन इक्वल हो जाएंगे। So these are the major and the big problems that are faced by the rural students. To get a well-rounded view, let's see what the opinion of our colleagues on it. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Munir and today I am gonna talk about the differences between urban and rural education. So first of all, I will talk about the shortcomings that we see in rural areas, like there is a lack of technology, lack of infrastructure, lack of good teachers that we have in our rural areas, and on the other hand we have lack of big institutes in cities, and we have overcrowded classes in schools and colleges. So these are the problems that we see. And on the other hand, I think in rural areas parents are not that much aware of the fact that education can change our life and it can really give us good opportunities in our future. That's great. Now let's check the insights of Munib on it. Assalamualaikum, my name is Muhammad Munib. As we see, a lot of rural area students migrated to urban area to enhance learning, to enhance lifestyles and good resources. And yes, according to me, give a great opportunities and great infrastructure and give a qualified teacher from rural area students. Despite all the challenges, there are organizations in the country which are working to fill the gap of education between the rural and the urban areas. By investing in education, we can provide all the children a better education and a better future.